ओम नमो नारायण। यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन, यूनाइटेड कॉन्शियसनेस, प्रोजेक्ट सेल्फ की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग रामचरित मानस सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं। आज 36वां सेशन है। हम दोहा 105 अयोध्या कांड के यहां से शुरू करेंगे। हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। हमने श्री राम जी की यात्रा को देखा कि किस प्रकार वो उन्होंने वनगमन किया, और अब ये यात्रा गंगा के किनारे ऋषि भारद्वाज के आश्रम तक पहुंच चुकी है। चलिए इस यात्रा में हम लोग भी साक्षी बने और देखें कि भगवान की वनवास और उनकी जो यात्रा है वो किन किन पड़ावों से होके गुजरती है। तो शुरू करते हैं दोहा 105 अयोध्या कांड, रामचरितमानस। ये प्रकरण है ऋषि भारद्वाज प्रकरण। चलिए पढ़ते हैं। एहि विधि आई बिलो की बेनी, सुमिरत सकल सुमंगल देनी, मुदित नहाई किन्हीं सिव सेवा, पूजी जथा विधि तीरथ देवा। इस प्रकार श्री राम जी ने त्रिवेणी का दर्शन किया। हम इस पर चर्चा कर चुके हैं। तीर्थयाग प्रयाग प्रयाग पे भी हम पिछली बार चर्चा कर चुके हैं। जो स्मरण करने से ही सुंदर मंगलों को देने वाली है, ऐसी त्रिवेणी का उन्होंने दर्शन किया, उसमें स्नान किया, शिव जी की पूजा की और विधि विधान से देवताओं का पूजन किया। तब प्रभु भरद्वाज पहीं आए, करत दंडवत मुनि उर लाए। मुनि मन मोद न कछु कही जाए, ब्रह्मानंद रास जनु पाए। सब स्नान करके, सारा नियमित क्रियाएं करके भगवान श्री राम भारद्वाज ऋषि के पास आए, उन्हें दंडवत किया और मुनि ने उन्हें तुरंत गले लगा लिया। मुनि के आनंद का कुछ कहा नहीं जाता, मानो उन्हें ब्रह्मानंद की राशि मिल गई हो। इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा ऋषि भारद्वाज को जानना जरूरी है। ऋषि भारद्वाज सप्त ऋषियों में से एक है। भारत के सबसे महानतम ऋषियों में उनकी गिनती होती है। आयुर्वेद, ज्योतिष, वेद, धर्मशास्त्र, राजनीति, इन सबके प्रकांड ज्ञाता है। उन्होंने हजारों सालों तक तपस्या। ऐसी एक कथा उनके बारे में प्रचलित है कि जब उन्होंने बहुत सालों तक तपस्या की तो उसके बाद फिर यम उनके सामने प्रकट हुए और यम ने कहा अब आपके जाने का समय हो गया। तो बड़े दुखी हुए। उन्होंने इंद्र से प्रार्थना की कि मुझे कृपा करके थोड़ा और समय दीजिए। तो इंद्र जी ने उन्हें थोड़ा और समय दिया। उन्होंने अपने सारे पुण्य प्रताप से अपना समय, अपना शरीर फिर से रिवाइव कर लिया। ऐसे सैकड़ों वर्ष की फिर से उन्होंने ध्यान किया, शास्त्र अध्ययन किया। तो सैकड़ों वर्ष फिर निकल गए। फिर जब उन्हें सूचित हुआ कि अब कुछ ही समय बचा है, वो फिर दुखी हो गए और उन्होंने इंद्र से फिर कहा कि अभी तो मैंने कुछ सीखा ही नहीं है, मुझे थोड़ा समय और दीजिए। इंद्र ने उन्हें फिर से थोड़ा समय और दिया। फिर वो फिर से तपस्यालीन हो गए। फिर से समय बीत गया, फिर से जाने का समय आ गया। इंद्र ने फिर कहा, उन्होंने इंद्र से फिर कहा कि मुझे थोड़ा समय और दीजिए। ऐसा कई बार हुआ। हर बार वो थोड़ा सा समय मानते और ज्ञान अर्जन में जुट जाते। अंततः इंद्र ने उन्हें कहा कि देखिए भारद्वाज जी, उनमें इंद्र ने एक मिट्टी उठाई नीचे पड़ी हुई और कहा मेरी मुट्ठी में जितनी मिट्टी है वो ज्ञान है आपका टोटल। और जो सुमेरु पर्वत है वो ज्ञान है जो जाना जा सकता है। ऐसे कितने मुट्ठी भर जीवन लगेंगे सुमेरु पर्वत बनाने के लिए। मैं कब तक आपको समय देता रहूंगा और आप कब तक मुझसे मांगते रहेंगे। ये सुन के ऋषि की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा अभी तो मुझे कुछ आता ही नहीं है, अभी तो मैंने कुछ जाना ही नहीं। तो फिर इंद्र ने, ब्रह्मा जी आदि देवताओं ने उनको ये वरदान दिया कि रहती दुनिया तक वो सप्त ऋषि के रूप से में प्रकट होंगे। और हर रात को सप्त ऋषि का जो एक तारा है वो आज भी ऋषि भारद्वाज की याद दिलाता है। ऋषि भारद्वाज हमें कई चीजों का सबक देते हैं। पहला, ज्ञान कभी पूरा नहीं होता।
दूसरा, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। और तीसरा, हमेशा ये विचार करें कि मुझे कुछ नहीं आता। अपने ज्ञान से ज्यादा अपने अज्ञान के प्रति जागरूकता हमारी प्रगति के लिए अनिवार्य है। तो ये इस प्रकार के थे भारद्वाज ऋषि। और आज भी जब रात को आपके बच्चे ना पढ़ें तो उन्हें छत पे दिखा के भारद्वाज ऋषि को दिखाइए सप्तऋषि में, देखिए वो अभी भी पढ़ रहे हैं। वो हर उस व्यक्ति के प्रेरणा स्रोत हैं जो खूब ज्ञान अर्जन करना चाहता है। वो भी आज भी रात को जब वो चमकते हैं तो हम सबको ये संदेश देते हैं कि ज्ञान अर्जित करते रहिए। महर्षि भृगु, उन्होंने उन्हें धर्मशास्त्र का उपदेश दिया था। उनके पिताजी जो भारद्वाज ऋषि हैं, उनके पिताजी बृहस्पति हैं, देवताओं के गुरु हैं। उनके पुत्र द्रोणाचार्य हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण किरदार है महाभारत के। तो यत्र तत्र सर्वत्र ऐसे हैं भारद्वाज। देवताओं के गुरु के पुत्र हैं, पांडवों और कौरवों के गुरु के पिता हैं। और बड़े आयुर्वेद के ज्ञानी हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो उनके बारे में है कि उन्होंने ये सारा ज्ञान स्वयं ब्रह्मा से प्राप्त किया था, आयुर्वेद और अन्य ज्ञान। और वो जो ज्ञान है आयुर्वेद के कारण ही वो इतने समय तक जीवित रह पाए, अपने शरीर को हमेशा बेहतर। कहते हैं उनमें अपरिमित आयु थी। उनका शरीर वो जितना समय तक चलाना चाहे वो इतनी ओवरऑलिंग करके अपने सिस्टम की रखते थे। तो वो इसीलिए ऋषि भारद्वाज काफी फेमस है। उन्होंने न केवल इसके अतिरिक्त भारद्वाज संहिता की रचना की। जो आयुर्वेद है उसमें विमान शास्त्र भी है उसमें। वो दुनिया के पहले व्यक्ति हैं भारद्वाज जी, जिन्होंने विमान की डिजाइन बना के दी है। आज भी वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं उनकी विमान अभियांत्रिकी इंजीनियरिंग पर कि कैसे उन्होंने उसका पूरा एनालिसिस करके दिया। वो राजतंत्र जानते थे, अर्थशास्त्र जानते थे, शस्त्र विद्या जानते थे, शास्त्र विद्या जानते थे, विधि जानते थे, आयुर्वेद जानते थे, इंजीनियरिंग जानते थे, साइंस जानते थे। वो मंत्र दृष्टा भी है। ऋग्वेद के छठे मंडल में जितने मंत्र हैं उसके मंत्र दृष्टा भारद्वाज ऋषि हैं। 765 मंत्र उसमें भारद्वाज ऋषि ने कंट्रीब्यूट किए हैं। तो ही इज द प्राइमोडियल ऋषि। बड़े प्राचीन ऋषि रहे वो। और बड़ा योगदान है उनका भारतीय शास्त्रों में और सब। इसके अतिरिक्त एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात और है उनके बारे में कि अभी जो प्रयागराज है उत्तर प्रदेश में, गंगा के यमुना के किनारे जो संगम है उस पे पहला आश्रम एवर भारद्वाज ऋषि का ही वो आश्रम। इनफैक्ट अगर कहा जाए कि प्रयाग को ज्ञान की तपस्थली बनाना ये भारद्वाज ऋषि ने किया। उस समय पहला आश्रम उन्होंने शुरू। ये विद्या का इतना बड़ा केंद्र था जहां वेद, आयुर्वेद, शस्त्र, नीति सब अध्ययन होता था। इसीलिए प्रयागराज के संगम का प्रथम निवासी माना जाता है ऋषि भारद्वाज को। और भारत के सबसे बड़े गुरुकुलम का स्थापना उन्होंने की थी प्रयाग के किनारे हजारों वर्ष पहले। ऐसे भी रेफरेंसेस आते हैं कि तमसा नदी के तट पर जब वो क्रोंच पक्षी, हम लोग पढ़ चुके हैं, का जब वध कर रहा था और शिकारी, और एकदम से उसको देख के वाल्मीकि जी का हृदय द्रवित हो गया था। तो उस समय वाल्मीकि जी के साथ भारद्वाज मुनि भी थे। कुछ लीनेज भारद्वाज ऋषि को वाल्मीकि जी का शिष्य भी बताती है। तो इस तरह से ये बड़े प्रमुख व्यक्ति के घर आज उनके आश्रम में राम जी पहुंचे हैं। आज भी उनका गोत्र भारद्वाज गोत्र, आप में से कुछ लोग शायद भारद्वाज गोत्र के भी होंगे। उत्तराखंड में उप्रेती और पंचुरी ब्राह्मण उसी गोत्र से आते हैं। उत्तराखंड में जो डंगवाल, रावत, ये सब जो राजपूत क्षत्रिय हैं ये वहीं से आते हैं। रावत, डंगवाल, भरद्वाज गोत्र के। पाठक जो सरनेम लगाते हैं ये भी भारद्वाज गोत्र से ही आते हैं, जो वहां आश्रम में पठन पाठन किया करते थे।
ऋषियों की जो पूरी संपदा थी, ज्ञान संपदा। तो हमें ऋषि भारद्वाज की तरह निरंतर ज्ञान अर्जन करना चाहिए। तो ऐसे महान विभूति के आश्रम में पहुंचे हैं भगवान श्री राम, और शायद इसीलिए श्री राम बड़े एक्साइटेड थे, बिकॉज ही न्यू इट कि जैसे ही वो जंगल जाएंगे, एक से बढ़कर एक तपस्वी, मनस्वी, ब्रह्मर्षि से उनकी भेंट होगी। शुरुआत हो चुकी है, पहले ऋषि भरद्वाज। आगे बढ़ते हैं। दीन ही असीस मुनीस और अति आनंद अस जानी, लोचन गोचर सुकृत फल मनहु किए विधि आने। मुनीश्वर भारद्वाज जी ने आशीर्वाद दिया राम जी को, और उनके हृदय में ऐसे जानकर आनंद हुआ कि प्रभु स्वयं अपने दर्शन करा रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? कितने पुण्य फलित होंगे। लोग भगवान के दर्शन करने जाते हैं, भगवान स्वयं घर पे आके दर्शन देने आए। कितने जन्मों के उनके पुण्य फलित हुए, और बहुत अंदर से प्रसन्न है ऋषि भारद्वाज। वो कहते हैं, आज सुफल तप तीरथ त्यागु, आज सफल जग जप जोग बिराजू, सफल सकल शुभ साधन साज, राम तुम्ही अवलोकत आज। वो कहते हैं, राम आज मेरा तप, आज सुख सुफल तप तीरथ त्यागु, आज मेरा तप, मेरा तीरथ, मेरा त्याग सब सफल हो गया। आज सुफल जप जोग बिरागु, मेरा जो वैराग्य था, मेरा जो योग था, वो सब सफल हो गया आज आपके दर्शन से ही। भक्त के लिए जप, उनमें सारी क्वालिटीज। वो भक्त की तरह जप भी करते थे, ज्ञानी की तरह वो योगादि भी करते थे, और कर्म कांडियों की तरह वो सारे शुभ साधन भी करते थे। उन्होंने कहा कि आज मेरे संपूर्ण शुभ साधन का समुदाय भी सफल हो गया। तो मेरा कर्म योग, उपासना योग, ज्ञान योग सब सफल हो गया, तीनों सफल हो गया। ये अंतिम सीमा है उनकी भक्ति का, रिवॉर्ड उन्हें मिला है। तो उन्होंने कहा कि मेरा तप भी सफल हो गया, त्याग भी सफल हो गया, और मेरा कर्म भी, सारे संसार साधन जो आज तक मैंने शुभ साधन किए, सब सफल हो गया। आगे बढ़ते हैं। लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी, तुम्हरे दरस आस सब पूछी, अब करी कृपा देहु बर एहु, निज पद सरस सहज सनेहु। अब मेरे लाभ, इससे ऊपर मैं क्या चाह सकता था? भगवान स्वयं आ गए मेरी कुटिया में दर्शन करने के लिए। वो कह रहे हैं, मेरे सारी आशाएं, वो तो त्रिकालदर्शी हैं, सप्तऋषि हैं, उन्हें पता है ये कौन है राम जी, ये रूप लेके आए हैं, और ये लीला कर रहे हैं, ये तो ये जानते हैं, ये कोई ऑर्डिनरी ऋषि नहीं है। उन्होंने कहा, आप कृपा करके वरदान दीजिए कि सत्य के चरणों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो, मेरा ध्यान स्वाभाविक रूप से सत्य में रहे। देखिए, ज्ञानी और योगी में यही अंतर है। योगी को प्रयास करने पड़ते हैं, ज्ञानी के लिए स्वतः होता है। योगी अगर चूका तो योग भ्रष्टा हो जाता है, भगवत गीता में भी कृष्ण बोलते हैं। पर ज्ञानी वो होता है जिसके बीज जल गए हो, अब वो फिर से अंकुरित नहीं होंगे। वासना के बीज भुन गए हैं, माचिस गीली हो गई, कितना ही घिस लें, अब वो माचिस नहीं जलेगी। वो ज्ञानी है, और ज्ञानी के लिए वो स्वाभाविक होता है, वो अलर्ट रह के ये सब नहीं करता। इसीलिए कहते हैं, ज्ञानी जैसे जीता है उसी को धर्म कहते हैं। ज्ञानी को प्रयास नहीं करने, द वे ही लिव्स इज धार्मिक, इज धर्म। पर योगी हैज टू बी अलर्ट। योग सूत्र में भी हमने पढ़ा, छिद्रों से वासनाएं झांकती रहती है। तो कह रहे हैं कि मुझे यह आशीर्वाद दीजिए कि मैं स्वाभाविक रूप से सत्य में स्टैब्लिश रहूं, मुझे प्रयास ना करना पड़े। आई शुड बी नेचुरली स्टैब्लिश्ड इन स्वभाव, एज योग सूत्र सेज। कर्म बचन मन छाड़ी छलो, जब लगी जनु न तुम्हार, तब लगी सुखु सपने हूं नहीं, किए कोटि उपचार। जब तक मन वचन और कर्म से छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं होता, तब तक करोड़ों उपाय करने पर भी उस स्वप्न में भी सुख नहीं पा सकता। जीवन तो छोड़ दीजिए, स्वप्न में भी सुख नहीं हो सकता जब तक मन वचन और कर्म से हम सत्य में स्थापित ना हो।
हो सकता है हम वचनों से सत्य में स्थापित हो सकता है कुछ लोग मन से सत्य में स्थापित हो, पर कर्म उनके कुछ और हो। वो कह रहे हैं जब तक मन वचन और कर्म तीनों सत्य में स्टैब्लिश नहीं हो जाएंगे, तब तक सुख की कल्पना भी मत कीजिए, ये संभव ही नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण बात सप्तर ऋषि ने बताई कि यदि हम चाहते हैं जीवन में सुखी रहे तो मन वचन और कर्म से सत्य में स्थापित रहिए। सत्य क्या है? पारमार्थिक सत्य, एटर्नल ट्रूथ। नो योर ट्रू नेचर, नो द ट्रांजिशनल नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड। यही शब्दों में आना चाहिए, यही कर्मों में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। किसी के प्रति बैर भाव नहीं, और यही मन में अंदर रहना भी चाहिए। उन्होंने कहा, राम कीन विश्रामनी से प्रात प्रयाग नहाई, चले सहित सिय लखन जन मुदित मुनि सिरुनाई। राम जी ने रात को वहीं प्रयागराज के किनारे वहीं विश्राम किया। प्रातः उन्होंने स्नान किया और मुनि जी को प्रणाम करके सीता जी, लक्ष्मी जी और गोह के साथ चलने लगे। ठीक, जाने लगे राम जी। राम जी रुके ही नहीं वहां ज्यादा, बस एक रात रुके। राम सप्रेम कहे हुम निपाही, नात कही ही हम के ही मग जाही। मुनि मन बेहसी राम सन कही, सुगम सकल मग तुम कहु अहि। और जाते समय राम जी ने हाथ जोड़ के उन्हें कहा कि हे नाथ, बताइए हम किस मार्ग में जाएं। अब ये सुनते ही ऋषि हंसने लगे। लीला की भी एक सीमा होती है। आशीर्वाद लेना देना तक ठीक है, भगवान सेवक से पूछ रहे हैं मुझे बताइए मैं कौन से रास्ते जाऊं। हम सब भगवान से पूछते हैं प्रभु मुझे रास्ता दिखाइए, मुझे सद्बुद्धि सद्मार्ग दीजिए। यहां राम जी पूछ रहे हैं ऋषि भारद्वाज से कौन सा मार्ग मेरे लिए उत्तम होगा। यही तो भगवान की लीला है। जरा देखिए, केवट से विनती कर रहे हैं नदी पार करा दें, उतराई न देने पर संकोच कर रहे हैं। भरद्वाज ऋषि से रास्ता पूछ रहे हैं, तो मुनि कहते हैं कि आप तो परब्रह्म, सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, ये ये सब होके भी अपना मन ही मन ऋषि सोच रहे हैं। आप ऐश्वर्य, अपना पूरा ऐश्वर्य छुपाकर साधारण मनुष्यों की तरह मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं कहां जाऊं। देखिए, भगवान ने कई लोगों से अपने आप को छुपाने का प्रयास किया। वाल्मीकि जी से भी अभी अपन मिलेंगे, ठीक आगे शरभंगी ऋषि से भी मिलेंगे, अगस्त्य ऋषि से मिलेंगे, शबरी जी से मिलेंगे, हनुमान जी से मिलेंगे, और भरद्वाज जी। इन सबसे वो अश्योर कर रहे हैं कि किसी को जरा भी डाउट ना हो। बट देन सच्चे भक्त से भगवान छुप नहीं सकते। वो एक सेकंड में पहचान ले। इसीलिए वो कह रहे हैं, वो हंसने लगे और बोला आपके लिए तो सारे मार्ग सुगम है, सारे मार्ग ही आप हैं। पूछहु नाथ मोहि का जानी। मुझ भगवान कह रहे हैं मुझे क्या पता कौन से रास्ते पे जाना है। तो भरद्वाज ऋषि अयोध्या के करीब है एक्चुअली, और इसीलिए बार बार लोग आके जाएंगे अयोध्या से। इसीलिए राम जी ने डिसाइड किया कि उस आश्रम में नहीं रुकेंगे, क्योंकि फिर अयोध्या वाले कहाँ शांति से रहेंगे। वो बार बार आएंगे राम जी के दर्शन के लिए। और बरगढ़ का एक श्याम श्याम वट है वहां। तो उन्होंने कहा कि आप यहां से निकलिए, और एक श्याम वट है। पहले ऋषि ने बात कह दी कि मैं आपको क्या रास्ता दिखाऊंगा प्रभु, पर अगर आप सच में फिजिकल रास्ते की बात कर रहे हैं तो जरूर मैं बता दूं कि थोड़ी आगे एक श्यामवट है, उससे एक कोस दूर एक नीलवन है। ऐसी कुछ जानकारियां उन्होंने दी कि आप इस दिशा में जाइए। पर यही लीला है, भगवान स्वयं भक्त से रास्ता पूछते हैं। आगे बढ़े। विदा किए बटु विनय करी, फिरे पाई मन काम, उतरी नहाए जमुन जल जो शरीर समस्याम। फिर राम जी ने विनती करके, कुछ और ब्रह्मचारी लोग भी वहां मिलने आए थे राम जी से, उन्हीं के आश्रम में, उन सबको विदा किया। और वो सब भी राम जी से मिलके लौट गए। फिर यमुना जी को उन्होंने पार किया आगे, यमुना जी के जल में स्नान किया। तो यमुना जी का जल तो श्री राम जी के जल के समान ही श्याम रंग का था। यमुना जी का वो लेख आता है, तमसा नदी, उसके बाद कई और नदियां, और अब
गंगा नदी और फिर यमुना नदी। कितना सुंदर हमारा देश था उस समय। इतनी सी यात्रा शुरू हुई और देखिए कितनी नदियां आ चुकी हैं। तो थोड़ा हम लोग यमुना जी के बारे में भी जाने। तो भगवान श्री विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी के नाभि कमल से सूर्यदेव उत्पन्न। ठीक। सो विष्णु जो विभुम व्यापक हैं, जो नारायण कहलाते हैं, मतलब जो ब्रह्म स्वरूप हैं, उनसे ब्रह्मा ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मांड से सूर्य की उत्पत्ति हुई। ऐसे ही यूनिवर्स एग्जिस्टेंस में आया ही। कॉन्शियसनेस से क्रिएशन, क्रिएशन में स्टार्स। दिस इज हाउ इट स्टार्टेड। तो ये जो सूर्य थे, द स्टोरी इज इंटरेस्टिंग। ये सूर्य जी की जो शादी, सूर्यदेव की शादी हुई प्रजापति की पुत्री संज्ञा के साथ। तो संज्ञा और सूर्य एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। पर इस दौरान गर्मी पड़ी, तो सूर्य तो तपने लगे गर्मी में। तो संज्ञा सूर्य जी का तेज, सूर्यदेव का तेज बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो अपनी आंखें ढक लेती, उनके सामने नहीं आती। तो सूर्यदेव को बुरा लगने लगा, नाराज हुए। ऐसी कथा है, नाराज हुए। अब संज्ञा को समझ में नहीं आया कि क्या किया जाए, ऐसे तो मुझे भस्म ही कर देंगे। तो उसने क्या किया कि अपनी एक परछाई बनाई, छाया, और उसको वहां छोड़ दिया महल में। क्योंकि वो तो छाया बिल्कुल संज्ञा जैसी दिखती थी। और संज्ञा चली गई नॉर्थ में कहीं ठंडे इलाके पे, और वहां तप करने लगी। अब जो छाया थी वो बिल्कुल संज्ञा जैसी थी, उसी की तो छाया थी। अच्छा, अब जब ये चली गई, इससे पहले संज्ञा की दो संतानें थी, यम और यमुना। यम और यमुना। तो यम और यमुना जो संतानें थी, अब ये तो यहीं रह गई, क्योंकि अब संज्ञा तो चली गई, वो तो इतना तेज बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी। तो छाया जो संज्ञा की शेडो थी, वो इनकी मदर बन गई एक तरह से, और इन दोनों का ध्यान रखने लगी। पर कुछ समय बाद जो छाया थी, उन्होंने भी दो बच्चों को जन्म दिया। कई शास्त्र तीन बच्चे भी कहते हैं। एक शनि, दूसरा तप्ती, जो ताप्ती रिवर है, और तीसरा सारवृणी, सावरिणी मनु। ये तीन बच्चे इनके हो गए। तो तीन बच्चे तो छाया के, दो बच्चे संज्ञा के। तो अब छाया क्या करने लगी, संज्ञा के बच्चों के साथ सौतेला व्यवहार कर। और इस कारण यम बहुत दुखी लेने, चाइल्डहुड ट्रॉमा से गुजरे यम। अब जरा आप सोचिए, यमराज स्वयं चाइल्डहुड ट्रॉमा से गुजरे थे। एंड ही वॉज रियली वेरी मच अपसेट विद वॉट एवर वॉज हैपनिंग। तो फाइनली उन्होंने घर छोड़ दिया यमराज जी ने, और उन्होंने अपनी यमपुरी बसाई। बड़े, बहुत बड़े उन्होंने साधना की, तप किया। यम वो पहले व्यक्ति थे जो मृत्यु को प्राप्त हुए। और जब वो मृत्यु के पहला व्यक्ति जो मृत्यु को प्राप्त हुआ, यम थे। तो यम ने जाके अपनी खुद की यमलोक बनाया। और उनका धार्मिक चरित्र को देखकर उनको ये ड्यूटी दी गई कि अब सारे लोगों का अकाउंट वही देखेंगे। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन रिक्रूटेड इन यमलोक। सो नाउ ही बिकेम द सीईओ, एंड देन ही विल डिसाइड कौन कहां जाएगा। तो ये कहानी इस तरह से चलती है। तो यम की ही छोटी बहन थी, उनका नाम था यमी। यही यमुना जी हैं। और यमुना जी भाई के पास रही कुछ समय। पर फिर जब उन्हें पता पड़ा कि कृष्ण अवतार, वो भी चली गई थी भाई के साथ। इतने में ऐसा भी हुआ कि सूरज को पता लग गया कि छाया डुप्लीकेट है, असली संज्ञा कहीं और है। और उस छाया ने इनके बच्चों के साथ बुरा किया है। तो सूर्य उनको पनिशमेंट देते हैं, छाया को, और संज्ञा को वापस लेके आते हैं। ऐसी कुछ कहानी है। ठीक, बच्चों को जरूर सुनाइएगा। फिर जो यमी है, यमुना है, ये यम के लोक में ही थी। पर भाई का घर छोड़ के जब इनको पता लगा कि भगवान कृष्ण धरती पे अवतार ले रहे हैं, तो धरती पे आ गई। ये वही यमुना नदी है जो कृष्ण जी के साथ जुड़ी हुई रही पूरी उनकी कथा में। और चूंकि कृष्ण जी श्याम वर्ण के थे, डार्क थे, और यमुना प्रेम करती थी शिव जी से, तो यमुना का जल भी श्री कृष्ण के स्पर्श से श्याम वर्ण हो गया। इसीलिए यमुना जी का आपको कहीं भी मूर्ति दिखेगी, वो
श्याम वर्ण में दिखेगी। जब आप किसी को बहुत प्रेम करते हैं तो गहरे प्रेम में व्यक्तित्व का, जो व्यक्ति का अस्तित्व है, अपने इष्ट के रंग में रंगा जाता है। आप जिसको भी बहुत प्रेम करेंगे, आपका पूरा अस्तित्व उसके रंग में रंगा जाएगा, केवल फिजिकल रंग नहीं, मेंटल, इमोशनल, हर तरह से। तो यमुना जी श्री कृष्ण के प्रेम में श्याम रंग की हो गई, वही इसका उल्लेख है। आगे बढ़े। ते ही अवसर एक, अच्छा इसमें मीनवाइल एक बात और है। यम जो भाई हैं, क्योंकि भाई बहन का बॉन्ड बहुत मजबूत था, तब यम ने अपनी बहन को एक वरदान दिया था, जो भी यमुना में स्नान करेगा उसको यम जल्दी नहीं सताएंगे। ठीक। तो इसीलिए तब से वो यमुना में स्नान का प्रयागराज में बड़ी महत्ता मानी गई, क्योंकि वो दोनों भाई बहन हैं। इसीलिए जो यम में स्नान कर, यमी में स्नान करता है उसे यम नहीं सताते। आगे बढ़े। ते ही अवसर एक ताप सुहावा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा, कभी अलिखित गति बेशु बिरागी, मन क्रम बचन राम अनुरागी। उसी समय वहां एक तपस्वी आया, जो तेज का पुंज और छोटी अवस्था का था, पर बड़ा सुंदर था। उसकी गति कभी भी नहीं जानते, वो बिल्कुल पता नहीं कहां से आया, द्रुत गति से। वो बैरागी के वेश में था और मन वचन कर्म से राम जी का प्रेमी था। कोई नहीं जानता, ना ना लिखा है तुलसीदास जी ने, ना लिखा है वाल्मीकि जी ने कि ये कौन था जो आया था। हमें लगता है जो पीछे बैठे थे यही आए होंगे। ठीक। सो पर किसी जगह हमने खूब ढूंढने की कोशिश की, कहीं उल्लेख नहीं है कि ये कौन आया था तेज पुंज की तरह। लघु छोटी अवस्था में सुंदर था, बहुत तेज वेग में था, वैरागी था, और मन कर्म और वचन से राम जी का अनुरागी था, तपस्वी था। इनके अलावा ये कौन हो सकता है? वो भी आ ही गए होंगे हमें ऐसा। जय हनुमान जी की। ठीक है। सजल नयन तन पुलक निज इष्ट देव पहचानी, परे दंड जिमि धर नितल, दशा न जाई बखानी। और जैसे ही वो जो एक व्यक्ति अजनबी सा वो आया, और जैसे ही राम जी के सामने आके वो खड़ा हुआ, अपने इष्ट को पहचान के उसकी आंखों में आंसू भरा है, शरीर पुलकित हो गया, एक एक रोम उसका खिल गया। जैसे कोई दंड जमीन पे गिरता, एकदम से वो जमीन पे गिर गया, आंखों से आंसू बहने लगे, और आंखों के आंसुओं से उसने भगवान के पैर को धोया। ऐसा कोई व्यक्ति हमारी सीमित समझ में भगवान हनुमान जी के अतिरिक्त कोई और नहीं हो सकता। अपने इष्ट को याद करके मन आत्यांतिक आनंद से भरी जाता है। भगवान शिव जी के इस वचन पर विश्वास कर कर श्रद्धा करे कि जाके हृदय भक्ति जैसी प्रीति, प्रभुतः प्रकट सदा ते ही रीति। जिसके अंदर जैसी प्रीति होती है, जाके हृदय भक्ति जैसी प्रीति, प्रभुतः प्रगट सदा ते ही रीति। भगवान उसी रीति से वहां प्रकट हो जाते हैं। तो हनुमान जी या जो भी ये अजनबी थे, ये आए और भगवान का आशीर्वाद लेके वहां से गए। शायद रह नहीं पा रहे होंगे, किष्किंधा कांड में अभी समय है, तो ही वांटेड टू जस्ट सी एंड विजिट सीन्स। राम सप्रेम पुलकी उरलावा, परम रंक जनु पार सुपावा, मनहु प्रेम परमारथ दो, मिलत धरे तन कह सब कोई। राम जी के प्रेम पूर्वक पुलकित होकर राम जी ने उसे हृदय से लगा लिया, और जितने लोगों ने देखा ऐसा लगा कि मानो प्रेम और परमार्थ दोनों मिल रहे हैं आपस में। हनुमान जी या जो भी अजनबी हैं, वो साक्षात प्रेम है। राम जी साक्षात परम तत्व है। प्रेम और पर तत्व आपस में गले मिल रहे हैं। तो सब देखने वाले देखते ही रह गए, ऐसा वो मिलन था। और कोई नहीं जानता वो कौन था, ना ही वाल्मीकि जी ने, ना ही तुलसीदास जी ने इसको डिस्क्लोज किया है। आगे बढ़ते हैं। तब रघुबीर अनेक विधि सखही सिखावनु दीन, राम रजायसु शीस धरी भवन गवन ते कीन। तब राम जी ने अपना जो मित्र हैं गुह को, उनको फिर से समझाया कि अब आप जाइए। पहले भी समझाया था, अभी फिर से समझाया कि आप जाइए। और राम जी के बार बार आग्रह करने पर
वो अपने घर की ओर रवाना हो गए। जाते समय निषाद राज जी जब निकल गए तब उन लोगों ने यमुना पार भी की। दोनों भाइयों ने, अब यहां तो कोई केवट था नहीं, तो जब निषाद राज को भेज दिया, यहां निषाद राज भी लौट गए। अयोध्या का अंतिम प्रतीक अब जा चुका है। सुमंत्र जा चुके, रथ घोड़ा सब जा चुका है। प्रयागराज के बाद से अब यहां यमुना तीरे निषाद राज भी चले गए। अब उन दोनों भाइयों ने, अब वहां तो कोई केवट था नहीं, लकड़ी के सूखे काठ जोड़कर एक बड़ा सा बेड़ा तैयार किया। लकड़ियों को बांध बूंद के, वनस्पतियों से बांधा, बेलों से बांधा, और उसके ऊपर फिर लक्ष्मण जी ने पूरा घास बिछाई, उस पे माता सीता को बिठाया, और फिर उसको धीरे धीरे जामुन की टहनियों को काट कर पूरा उनका आसन तैयार किया, और फिर उसके बाद वो नदी को क्रॉस करने लगे। और सीता जी पहली बार इस तरह के किसी अरेंजमेंट में बैठी थी। सीता जी भी शांति से वहां बैठ गई, और राम जी भी बड़ी शांति से धीरे धीरे उस बेड़े को आगे बढ़ाने लगे, पानी को चला के नदी पार करने लगे। यमुना नदी के बीचों बीच जब धारा में आए तो सीता जी ने यमुना नदी को भी प्रणाम किया, जैसे प्रणाम उन्होंने किया था गंगा जी को। गंगा जी पाप को समाप्त करती हैं, और यमुना जी मृत्यु के भय को समाप्त करती है। तो उन्होंने कहा कि इस बेड़े के द्वारा मैं आपके पार जा रही हूं माता। सीता जी ने कहा, इस बेड़े के द्वारा मैं आपके पार जा रही हूं, आप ऐसी कृपा करें जिससे हम लोग सकुशल पार हो जाएं, और ये पूरी 14 वर्ष का जो वनवास है निर्विघ्न पूर्ण हो। और जब हम इसी रास्ते से वापस आए, और मैं इस रास्ते से जब निर्विघ्न लौटूंगी, तो 1 सहस्त्र गौओं का दान करूंगी, सैकड़ों देव दुर्लभ पदार्थ अर्पित करके मैं आपकी पूजा करूंगी। इस प्रकार उन्होंने माता का भी, उनको भी रिक्वेस्ट किया, गंगा जी से भी रिक्वेस्ट किया। यही तो सीता जी की खूबसूरती है। सीता जी प्रकृति है, वो सारी प्रकृति की शक्ति है को जानती हैं, और इसीलिए वो गंगा जी से, वो यमुना जी से रिक्वेस्ट कर रही है कि क्योंकि प्रकृति अतुलित ताकतवर होती है। आगे बढ़ेंगे। जह जह राम चरण चले जाहि, तिन्हि समान अमरावति नाही। पुण्य पुंज मग निकट निवासी, तिन्हि सराहि सुरपुरबासी। अब जब उन्होंने बताया था नीलवन की तरफ जाइए, भरद्वाज ऋषि ने, अब उसी उसी तरफ श्यामवट होते हुए नीलवन की तरफ ही जा रहे हैं। अब रास्ते में वनवासी आ गए, वनवासी प्रकरण शुरू होता है। जहां जहां राम जी के चरण जाते हैं वो जगह अमरावती, इंद्र की नगरी से भी ज्यादा शांति और प्रसन्नता देने लगती है। रास्ते पे बसने वाले सभी लोग पुण्यात्मा हैं, क्योंकि उनके दरवाजे से, उनके रास्ते से भगवान स्वयं जा रहे हैं। उनके भाग्य कितने बेहतर होंगे। जहां जहां संतों के चरण पड़ते हैं वो स्थान स्वयं स्वर्ग हो जाता है। संत ही तीर्थों को तीर्थ बनाते हैं। व्यक्ति का व्यक्तित्व घनश्याम की तरह होना चाहिए। घनश्याम भगवान राम स्वयं घनश्याम है। जे भरी नयन बिलो कही राम ही, सीता लखन सहित घनश्याम ही। जे सर सरित राम अवगाही, तिन ही देव सर सरित सराही। और जो जो नेत्र भर के इन तीनों का दर्शन कर लेते हैं, जिन तालाबों और नदियों में वो स्नान करते हैं, वो नदियां, वो तालाब, वो लोग, वो वनस्पति सब उनकी बढ़ाई कर रहे हैं। व्यक्ति का व्यक्तित्व भी घनश्याम की तरह होना चाहिए। घनश्याम वो बादल जिनमें पानी भरा है और वो थोड़े डार्क ब्लू हो गए हैं, जिनमें करुणा, ज्ञान, सत्य और सद्भाव की बूंदें हो। तो हम भी ऐसे घनश्याम बने जिसमें करुणा हो, जिसमें ज्ञान हो, जिसमें सत्य हो, जिसमें सद्भाव हो। और जहां जहां संतों के चरण पड़ते हैं वो चीजें हमेशा के लिए। वृंदावन में चैतन्य महाप्रभु के चरण पड़े, उसके बाद पूरा क्षेत्र बदल गया। सीडी में साईं बाबा, उसके बाद पूरा क्षेत्र बदल गया। कांचीपुरम में आदि शंकराचार्य, पूरा क्षेत्र बदल गया। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका, साबरमती आश्रम, रामकृष्ण परम दक्षिणेश्वर मंदिर, रमन महर्षि तिरुवन्नामालाई, अरुणाचल पर्वत, ऋषि भर्तरी उज्जैन, ऋषि सांदीपनी उज्जैन। ऐसे ऋषि, जहां ऋषि भारद्वाज प्रयागराज। ऋषि ही तो तीर्थ बनाते हैं। और अगर इसको बेहतर जानना है तो सिख गुरुओं से बेहतर कौन जान सकता है। आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं।
इतने सुंदर गुरुद्वारे पूरे भारत में, और हर गुरुद्वारे के पीछे एक कहानी है। कोई गुरु वहां से गुजरे थे, कोई गुरु कहीं बैठे थे, कोई गुरु कहीं लेटे थे, कहीं कोई किसी गुरु ने कहीं विश्राम किया था। जब पहली बार गुरु नानकी जी से मिलने गए गुरु नानक लाहौर, तो डेरा चहल आज भी वहां गुरुद्वारा है। कोई भी पहलिया लंगर की गुरु ने कहीं लगा दिया, गुरु कहीं बैठे किसी पेड़ के नीचे, किसी तख्त पे, जहां गुरु का जन्म हुआ, गुरु की मृत्यु हुई, हर चीज अब पावन है। तो तीर्थ गुरु से होता है। और पूरे भारत में जितने, भारत दुनिया भर में जितने गुरुद्वारे दिखते हैं आपको, उनमें से मेजॉरिटी जो ऑथेंटिक प्राचीन गुरुद्वारे हैं, वो गुरुद्वारे इसी तरह से तीर्थ बने हैं। आगे बढ़ते हैं। जे ही तरु तर प्रभु बैठ ही जाई, करही कलप तरु तासु बढ़ाई, परसी राम पद पदुम परागा, मानती भूमि भूरि निज भागा। जिस वृक्ष के नीचे भगवान बैठ जाते, कल्प वृक्ष भी उसकी बढ़ाई करते। रामचंद्र जी के चरण कमलों की रज का स्पर्श करके धरती भी अपने आप को सौभाग्यशाली मानती है कि भगवान पैदल चल रहे हैं। इससे ये पता लगता है कि भारतीय दर्शन हमेशा से इस बात को कहता आया है, सृष्टि चेतन है। पेड़, मिट्टी, पत्थर, सब में चेतना का वास है। पृथ्वी प्रसन्न है, पेड़ प्रसन्न है, पत्थर प्रसन्न है, सब में चेतना का वास है। चह करही घन विबुध गन, बरसि ही सुमन सियाही, देखद गिरी बन बिहग मृग, राम चले मग जाहि। रास्ते में बादल छाते हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं, पेड़ पत्तियां फूल बरसा रही हैं, पर्वत वन पशु पक्षी सब श्री राम जी को देखते हुए उस रास्ते से जा रहे हैं। हमें भी एक ऐसा व्यक्तित्व बनाने के लिए श्री राम जी प्रेरित करते हैं कि हम जहां से गुजरे वहां सद्भाव और सत्व फैल जाए। क्या हम खुद से ये संकल्प कर सकते हैं क्या कि हम जहां भी जाएं, जहां से भी गुजरें, इस भाव से जाएं कि हमारे होने और हमारे बाद वहां सद्भाव और सत्व फैल जाए, जैसे राम जी के साथ होता है। आगे बढ़ते हैं। एक देखी बट छाह भली, दासी मृदुल तरन पात, कहीं गवाही छिनुक श्रमो, गवन अबही की प्रात। कोई बड़ की सुंदर छाया देखकर, नरम घास और पत्ते बिछाकर, कहते कोई कोई लोग कहते हैं सारा बिछा के तैयार कर देते हैं, कहते हैं भगवान थोड़ी देर आप यहां बैठ जाइए। सबको ये तो पता है राजकुमार हैं अयोध्या के, सबको ये भी पता है क्यों आए हैं, क्योंकि ये बात तो पूरी दुनिया भर में फैल चुकी थी। ये बात तो सब तरह फैल चुकी थी कि श्री राम जी जंगल के भ्रमण पे हैं, वनवास पे हैं। तो सब चाहते हैं कि उनका थोड़ा ध्यान रखा जाए, थोड़ा विश्राम कर लें, फिर चले जाइए। इस प्रकार की बातें सब कर रहे हैं। एक कलश भरी आ नहीं पानी, अचय नाथ कहीं मृदुबानी, सुनी प्रिय बचन प्रीति अति देखी, राम कृपाल सुशील विशी। कोई घड़े में पानी भर के आ रहा है, कोई आचमन करा रहा है, कोई बहुत प्यारे प्यारे शब्द बोल रहा है, कोई सेवा करना चाहता है। ये इस बात का प्रतीक है कि राम जी हम सबको याद दिलाना चाहते हैं, जब भी कोई व्यक्ति सात्विक उद्देश्य से, स्वार्थ से नहीं, सात्विक उद्देश्य से लोक संग्रह के लिए काम शुरू करता है, तो सारी सृष्टि उसकी मदद करने लगती है। तो आप सात्विक उद्देश्य से सबके हित के लिए प्रयास कीजिए, आप देखेंगे सारी सृष्टि आपके साथ, सबको इकट्ठा हो जाएगा। कोई ओढ़ना ला रहा है, कोई बिछौना, कोई पानी, सब चीजें होने लगेंगी। आप अपने उद्देश्य को प्रवृत्त कीजिए, अपने ऑफिस में कीजिए, अपने घर में कीजिए, अपनी नौकरी में कीजिए, अपने आप तार जुड़ने लगेंगे। आप वहां पहुंचेंगे जहां पहुंचने के लिए बने हैं। पर अगर हमने बहुत गलत मीन्स लिए तो भी हम पहुंच तो जाएंगे, पर शायद वहां हम स्थिर ना रह पाए, शायद वहां जाके हम वो कर ही ना पाए जिस काम के लिए हम वो वहां पहुंचना चाहते हैं। अगर हमने रास्ते में इतना सब कुछ गलत सही कर दिया तो वहां पहुंच के हम रह नहीं पाएंगे। जटा मुकुट सिसने, सुभग उर भुज नयन विशाल, सरद परब बिदु बदन बर, लसत स्वेद कनजाल। उनके ऊपर जटाओं का मुकुट है, वक्षस्थल भुजा और नेत्र विशाल है, और शरद ऋतु की पूर्णिमा के समान सुंदर मुख पर पसीने की बूंदें आ रही है। गर्मी बहुत है, पसीना आ रहा है श्री राम जी को।
बरनि न जाई मनोहर जोरी, शोभा बहुत थोरी मति मोरी। राम लखन सिंह सुंदरताई, सब चितमहि चित मन मति लाई। तुलसीदास जी कहते हैं इस जोड़ी का सौंदर्य तो मैं बता नहीं सकता, वो इतने सुंदर है और मेरी बुद्धि छोटी है। सब लोग आंखें टकटकी लगा के राम को देख रहे हैं, इस जोड़ी को देख रहे हैं। श्यामल गौर किशोर बर सुंदर सुषमा आईन, शरद सबरी नाथ मुखो, शरद सरोर नयन। इतने शिक्षा, एक तो श्यामल है, लक्ष्मण जी गोरे हैं, किशोर अवस्था है, दोनों परम सुंदर हैं, शोभा का धाम है, शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र हैं। कोटि मनोज लजाव निहारे, सुमुखी कहू को आही तुम्हारे। सुनी स्नेह मह मंजुल बानी, सकुच सीए मन महु मुस्कानी। फिर वो जो लोग, ये सारे वनवासी उनको घेर ले रहे हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आई डोंट नो इफ यू रिमेम्बर और नॉट, पहले गांवों में जब गांव में कार जाती थी तो बच्चे उसके पीछे पीछे दौड़ने लगते थे। गांव में घुसते ही जिसके घर तक जाएगी उसके पीछे बच्चों की पूरी रेलम पहल दौड़ेगी, इतना आकर्षण होता था। इसी तरह राम जी के चारों तरफ भीड़ है। कोई कह रही है, सीता जी से बात कर रही है, हे सुमुखी, कहो तो अपने सुंदरता के करोड़ों कामदेव को लजाने वाले ये तुम्हारे कौन है। राम जी को दिखा के पूछ रही है, जो नहीं जानती वो सीता जी से पूछ रही है, ये कौन है ये जो इतने सुंदर व्यक्ति तुम्हारे पास बैठे हैं। अब सीता जी मनी मन सोच रही, मैं क्या तो इन्हें बताऊं कि ये मेरे कौन है और किस जन्म की इन्हें सुनाऊं। तो सीता जी बहुत संकोच भी कर रही हैं, बुजुर्ग महिलाएं पूछ रही हैं। लज्जा उसी प्रकार स्त्री का आभूषण होता है जैसे शील पुरुष का आभूषण होता है। लज्जा की जब कमी होती है तो पुरुष का स्त्री के प्रति आकर्षण कम होता है। इसी प्रकार जब शील की कमी होती है तो पुरुष के प्रति स्त्री का आकर्षण कम हो जाता है। लज्जा का अर्थ है मर्यादा, संकोच, गरिमा। जब स्त्री मर्यादाओं को लांघती, मर्यादा मीन्स धार्मिक मर्यादा, जब स्त्री संकोच को त्याग देती है, जहां उसे संकोच करना चाहिए उस जगह, जब वो गरिमापूर्ण व्यवहार नहीं करती, गरिमा अनुकूल नहीं होती, तो पुरुष का आकर्षण उसके प्रति बहुत कम हो जाता है। इसी प्रकार जब पुरुष नैतिकता को त्यागता है, संयम खो देता है, चरित्र का पतन होता है, तो स्त्री का उसके प्रति आकर्षण कम हो जाता है। तो सीता जी की लज्जा उनका सबसे बड़ा आभूषण है। वो बहुत संकोच में है, क्या शब्द बोले, कैसे बताएं। पुराने जमानों में आप आज भी गांवों में देखें तो वो एक दूसरे का नाम नहीं लेते थे। राजू के पापा और वो कमला की मम्मी, इसी तरह से बात आज भी भारत में बहुत जगह होती है। तो शी इज आस्किंग ये कौन है तुम्हारे, तो सीता जी को समझ में नहीं आ रहा हो क्या कहें। शी इज सर्चिंग फॉर वर्ड्स। तिन ही बिलो की बिलो कति धरनी, दुहु सकोच सकुचति बर बरनी। सकुचि सप्रेम बाल मृग नयनी, बोली मधुर बचन पिक बयनी। वो इतनी गोरे वर्ण वाली जो सीता जी हैं, वो बड़े संकोच से नीचे की तरफ, उनकी आंखें भी नीचे हैं, धरती की ओर देख रही है। वे दोनों ओर से संकोच कर रही है। दोनों ओर से संकोच का मतलब ना बताने में स्त्रियों को दुख होता है, और बताने में क्या बोलूं मैं, पहले ऐसे तो नहीं बोलते थे ही इज माई हस्बैंड और इस तरह से। शी इज ट्राइंग टू गेट द वर्ड्स। हिरण के बच्चे के सदृश नेत्र वाली, कोकिला सी वाणी वाली सीता जी ने इतना संकोच के बाद फिर बोलना शुरू किया। आप देख रहे हैं हमारे समाज में लज्जा और शील गिर रहे हैं, इसीलिए रिलेशनशिप में आप देखिए कितनी जल्दी रिलेशन ब्रेक होता है। हुकअप्स एंड ब्रेकअप्स, हुकअप एंड ब्रेकअप, इसका कारण लज्जा और शील की कमी है। और ये महत्वपूर्ण है कि हम इनको अपने अंदर धारण करें ताकि रिश्तों की गरिमा बनी रहे। आगे बढ़ते हैं। सहज सुभाय सुभग तन, वो कह रही है सीता जी, बता रही है। सहज सुभाय सुभग तन गोरे, नाम लखनु लघु देवर मोरे। बहुरी बदुन बिदु अंचल ढाकी, पिय तन चितई
भौं करी बाकी। ये जो सुंदर हैं, सहज स्वभाव के हैं, गोरे हैं, ये लक्ष्मण हैं, ये मेरे छोटे देवर हैं। फिर बड़ी लज्जा से सीता जी कह रही हैं, अपने मुख को आंचल से ढक कर सीता जी कह रही हैं। सीता जी कमजोर नहीं है, लज्जावान है, तो आंचल से मुख को ढक कर कह रही हैं, राम जी की तरफ अपनी बाहों से इशारा कर, ये जो पास में है। खंजन मंजू तिरिछे नैननी, निज पति कहु तिन्हि सिय सैननी। भई मुदित सब ग्राम बखूंठी, रकन राय राशि जन लूटी। वो कह रही हैं कि ये पक्षी जैसे सुंदर नेत्रों को तिरछा करके, इशारा करके, आंखों से ही बता रही हैं कि ये मेरे पति हैं। गांव की स्त्रियां इतनी खुश हो गई जब उन्होंने ये सुना कि ये राम जी इनके पति हैं, क्योंकि वो तो इन दोनों को नहीं जानती थी। तो वो इतनी खुश हो गई, तुलसीदास जी लिख रहे हैं, जैसे कंगालों को धन संपदा मिल गई हो, वो कितने खुश होते। So they were so happy to see, as they say that ideal pair, ideal couple। तो देख के ही सबको आनंद आ रहा है उनको देख के। इसीलिए बहुत जरूरी है कि प्रयास करें कि एज वी से इन साइकोलॉजी, फास्ट इज स्लो एंड स्लो इज फास्ट। रिश्ते में स्लो चलिए, आंखों की शर्म बनाए रखिए, वाणी की शर्म बनाए रखिए। जब तक शर्म लज्जा बनी रहेगी रिश्ते की, तब तक रिश्ते की आयु बढ़ती रहेगी। जहां शर्म लज्जा समाप्त, वाणी संयम समाप्त, आपस में बोलने का तरीका समाप्त, धीरे धीरे मुश्किलें बढ़ेंगी, आगे बढ़ेंगी। लखन जानकी सहित तब गवन कीन रघुनाथ, फेरे सब प्रिय वचन कही लिए लाई मन साथ। फिर लक्ष्मण जी और राम जी ने सब आगे गए और सबको नमस्ते करके लौटाया कि अब आप वापस जाइए। पर लोग तो लौट गए, पर उनका मन राम जी के पास ही रह गया। मन राम जी उनका लेके चले गए। यही कृष्ण जी करते थे, वो सबका मन लेके चले जाते थे और रुकते हो कहीं थे नहीं। तो किसी सबके मन खत्म हो जाते, और मन के ऊपर ही तो अमन है। तो कृष्ण सबका मन चुरा लेते हैं, और जो बचता है उसी को अमन कहते हैं। फिरत नारी नर अति पछताही, देहि दोष देहि मन माही, सहित विषाद परस्पर कहीं, विधि कर तब उल्टे सब अहीं। और सब लोग इतने मन में दुखी भी हो रहे हैं कि वो वनवासी लोग दुखी हो रहे हैं, कह रहे हैं कि हे भगवान, तूने क्या किस्मत रची, इतने सुकुमार, इतना अच्छा कपल, इसको वनवास हो गया। ज्ञान की कमी से, लघु दृष्टि से, जिन घटना को हम गलत समझते हैं, विराट को जब आप देखते हैं तो बड़ी योजना में सब कुछ सही है, सब कुछ परफेक्ट है। जिसे हम प्रेम करते हैं, जितने वनवासी राम जी से मिले वो प्रेम करने लगे, इसीलिए उनका कुछ छूट ही गया। जिनसे हम प्रेम करते हैं उससे मिलकर हम कभी पूरे नहीं लौटते। याद कीजिए आप, कितना मन रह ही जाता है वहां। जिसको आप बहुत प्रेम करते हो, कोई भी रिश्ता हो, जिसे हम प्रेम करते हैं, भले माँ बच्चे से मिलने कहीं गई हो और लौट रही हो वहां से, बच्चा हॉस्टल में है, जिससे हम प्रेम करते हैं उससे मिलके हम कभी पूरे नहीं लौटते, हमारा कुछ हमेशा वहीं छूट जाता है। यह अपूर्णता ही प्रेम को पूर्ण कर देती है। और इसी प्रकार ये सारे वनवासी पूर्ण हो गए प्रेम में, क्योंकि वो अपूर्ण हो गए और उनका मन श्री राम के साथ ही चला गया। आगे बढ़ते हैं। जय पे इन्हीं दीन बनबासु कीन बाद बिरी। अब जो लाइनें आ रही हैं वो बड़ी कीमती हैं। ये लाइनें हर लोक सेवक को, हर जनप्रतिनिधि को, हम में से जितने लोग सुन रहे हैं या सुनेंगे भविष्य में, अगर आप समाज के प्रतिनिधि बनना चाहते हैं, समाज सेवा में जाना चाहते हैं, देश सेवा करना चाहते हैं, लोक सेवक बनना चाहते हैं, तो ये जो लाइनें आ रही हैं इनको लिख के अपनी टेबल पे रख लीजिए, अपनी आंखों के सामने रखिए और रोज सुबह इन्हें पढ़िए। जय पे इन ही दीन बनबासु कीन बाद विधि भोग बिलासु, ए बिच रही मग बिनु पद त्राना, रचे बाद विधि बाहन नाना। कह रहे हैं कि ये मैनिफेस्टो है लोक सेवक का। जब विधाता ने इन लोगों को वनवास दे दिया, सारे वनवासी कह रहे हैं, तो फिर सारे भोग विलास भगवान ने बेकार ही बनाए, अगर इनको वन में जाना था। जब ये बिना जूते नंगे पैर चल रहे हैं, तो विधाता ने सारी सवारियां बेकार ही बनाई हैं।
हर लोक सेवक को कहना चाहिए, यदि मेरे देश के लोग विपन्न हैं तो मेरे भोग व्यास व्यर्थ है। हर जनप्रतिनिधि को कहना चाहिए, यदि मेरे देश के लोग नंगे पैर से रास्ते पे चलने पर मजबूर हैं तो मेरे सारे वाहन व्यर्थ। ये है सेवा का। ए मही पर ही दासिक सुपाता, सुभग सेज कत सृजत विधाता, तरुबर बास इन्हीं विधि दीन्हा, धवल धाम रचि रचि श्रम कीन्हा। अगर ये लोग पत्ते बिछा के कुश बिछा कर जमीन पे पड़े हुए हैं तो विधाता ने सुंदर पलंग सेज किसके लिए बनाए हैं? विधाता ने जब बड़े बड़े पेड़ों के नीचे इनको निवास करने के लिए चुन लिया, तो इतने बड़े बड़े महल तो विधाता ने व्यर्थ ही बना के परिश्रम किया। हर जनप्रतिनिधि को, हर समाज सेवक को याद करना चाहिए, यदि मेरे देश के लोग कुशा और पत्ते बिछाकर जमीन और फुटपाथों पर सोने के लिए मजबूर हैं तो मेरी सारी सुंदर सेज व्यर्थ है। यदि मेरे देश के लोग पेड़ के नीचे निवास करने के लिए मजबूर हैं तो मेरे उज्जवल महल व्यर्थ में ही है, वो तो व्यर्थ ही हो गए। ये एक समाज सेवा का, समाज सेवक, जनप्रतिनिधि, लोक सेवक को प्रेरित करने वाली विचार और आदर्श है। यही वो वनवासी पूछ रहे हैं। जय मुनि पटधर जटिल सुंदर सुठी सुकुमार, विविध भांति भूषण बसन, बाधि किए करतार। ये जो सुंदर और अत्यंत सुकुमार, इतने मुनियों जैसे, ये जो सुकुमार है मुनियों जैसे वस्त्र पहन रहे हैं, वत्कल पहन रहे हैं, पत्तों के कपड़े पहन रहे हैं। तो हे भगवान, इतने सुंदर गहने और वस्त्र तूने बेकार ही बना दिए। हर सिविल सर्वेंट को कहना चाहिए कि यदि मेरे देश के लोग फटे वस्त्र पहनने को मजबूर हैं तो मेरे कपड़े और गहने व्यर्थ ही हैं। यही सोच के महात्मा गांधी ने अपने वस्त्रों का त्याग कर दिया था। महात्मा गांधी जब ब्रिटिश महाराज से मिलने गए तो ब्रिटिश महाराज के ऑफिस के कुछ लोगों ने महात्मा गांधी को देखा। महात्मा गांधी तो धोती में थे, उनके तन पे कुछ था ही नहीं, बस एक धोती पहन के आ गए थे। उसने पूछा, क्योंकि प्रोटोकॉल होता है राजा से मिलने का, तो राजा के ओएसडी ने पूछा गांधी जी से, आपको नहीं लगता कि आप महाराज से मिलने के लिए थोड़े कम कपड़े पहन के आए हैं? गांधी जी ने मुस्कुरा के कहा, मुझे लगता है महाराज ने हम दोनों के हिस्से के कपड़े अकेले ने पहन रखे हैं। He is so much overdressed that he is compensating me। और ये घटना शुरुआत इसीलिए तो हुई थी क्योंकि कस्तूरबा जी जब किसी गांव में गई थी और उस गांव में महिलाओं को जागृत करने गई थी, तो एक महिला आके बाहर बात करती, फिर वो अंदर जाती, फिर दूसरी महिला आती। कस्तूरबा जी ने बोला, दोनों एक साथ क्यों नहीं आ जाती? उन्होंने कहा, हमारे पास एक ही साड़ी है, पहले मैं पहनती हूँ, आपकी बात सुनती हूँ, फिर अंदर जाके वही साड़ी साड़ी दूसरी को देती हूँ, फिर वो वही साड़ी पहन के बाहर आती है, फिर आपकी बात सुनती है। जब कस्तूरबी जी ने ये बात गांधी जी को बताई, गांधी जी का हृदय उद्वेलित हो गया। इसीलिए गांधी जी हमारे आदर्श हैं, देश को आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ते हैं। और वही कारण, उन कई कारणों में से एक कारण बना जिसलिए गांधी जी ने अपने वस्त्रों का त्याग किया, आगे बढ़े। जौ ए कंद फूल, जौ ए कंद मूल फल खाई, बादि सुधादि असन जग माही, एक कहीं ए सहज सुहाय, आप प्रकट भय विधि न बनाए। अगर ये लोग कंद मूल खा रहे हैं तो अमृत और इतने सुंदर भोजन व्यर्थ बने। कोई कहते हैं कि ये स्वभाव से ही सुंदर है, कोई कहते हैं कि ये तो अपने आप प्रकट हुए, कोई कहते हैं इनको ब्रह्मा ने नहीं बनाया है, ये तो स्वयं ब्रह्म है, ब्रह्मा ने नहीं बनाया। ऐसी बातें चल रही हैं। लोक सेवकों को यह भी कहना चाहिए, यदि मेरे देश के लोग कुपोषित हैं तो मेरे व्यंजन व्यर्थ ही हैं। तो ये जो चौपाइयां हैं याद दिलाती हैं कि क्या आदर्श देश में प्रतिनिधियों के पास होने चाहिए। ते पत तो अगर हमें सच में हम लोक सेवा करना चाहते हैं तो क्या ऐसे हमारे विचार हैं? ये चौपाइयां वो बताती है। आगे बढ़ते हैं वापस। ते पितु मातु धन्य जिन जाए, धन्य सो नगरु जहां ते आए, धन्य सो देसु सैलु बन जाऊं, जहां जहां जाई धन्य सो उठाऊं। और सब कह रहे हैं वनवासी, वो धन्य है माता पिता जिन्होंने इन्हें जन्म दिया, वो धन्य है वो नगर जहां से ये आए, वो देश पर्वत वन गांव धन्य है, धन्य है वो सब जगह जहां जहां ये जाते हैं। राम जी बताते हैं कि जब व्यक्ति सत्कर्म करता है तो उसके माता पिता शहर प्रांत सभी धन्य हो जाते हैं। राम जी जहां जा रहे हैं लोग कह रहे हैं धन्य हो जगह जहां प्रभु गए। हमने देखा सिख जहां जहां गुरु बैठे वहां गुरुद्वारे,
जहां जहां गुरु गए। सुख पायो बिरचि रचिते ही, ए जे ही सब भांति सने ही, राम लखन पथि कथा सुहाई, रही सकल मग कानन छाई। ब्रह्मा जी ने तक उनको रच कर सुख पाया है। इसी तरह से पथिक रूप राम की कथा पूरे जंगल में फैल गई। ऐसे व्यक्ति को रचकर जो समाज के लिए, देश के लिए, समुदाय के लिए कार्य करता है, जो सबका हित सोचता है, ऐसे व्यक्ति को रचकर तो स्वयं विधाता सुख पाता है। तो हम भी ऐसे व्यक्ति बने कि हमें प्रसन्नता है कि मनुष्य हुए, कुछ ऐसा करके जाएं कि ब्रह्मा जी स्वयं सोचें कि ये मनुष्य हुआ, इसकी बड़ी कृपा हुई सृष्टि पे। आगे बढ़े। ये ही विधि रघुकुल कमल, रवि मग लोग सुख देत, जाहि चले देखत विपिन सिंह सौमित्र समेत। रघुकुल के कमल खिलाने वाले रामचंद्र जी लोगों को ऐसे ही रास्ते में सुख देते हुए आगे चले जा रहे हैं। आगे राम लखनऊ बने पाछे, तापस वेश विराजत काछे, उभय बीच सिय सोहत कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। कितना सुंदर लिखा है। ओहो। उभय बीच सिय सोहत कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। सबसे आगे आगे रामचंद्र जी चल रहे हैं, सबसे पीछे लक्ष्मण जी हैं, और बीच में सीता जी है। तपस्वियों के वेश में वो ऐसे लग रहे हैं तीनों, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया हो। सीता जी माया, प्रकृति आदि शक्ति, लक्ष्मण जी जीव, और राम जी आत्मा। तो ऐसे लग रहे हैं तीनों, जैसे श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी वन में ऐसे चल रहे हैं मानो आत्मा, मन और शरीर चल रहा हो साथ में। आत्मा, मन और शरीर जब जगत में एक साथ चलता है तो हमारा शरीर ही लक्ष्मण है, हमारा मन सीता जी है, हमारी आत्मा राम जी है। तो जब हम लोग भी जगत में चलते हैं, जगत रूपी वन में चलते हैं, तो यही मानिए कि रामचंद्र जी ही पथिक बन के चले हैं। मानो ये तीनों जीवन का संदेश देते। देखिए चल कैसे रहे हैं। सबसे आगे राम है, राम जी की तरफ मुंह करके सीता जी हैं, और सीता जी की तरफ मुंह करके लक्ष्मण जी हैं। राम जी दिशा निर्धारित करते हैं, उस दिशा में सीता जी चलती हैं, और जिस दिशा में सीता जी चलती हैं उसी दिशा में लक्ष्मण जी चलते हैं। आत्मा जीवन का लक्ष्य निर्धारित करे, आत्म प्रेरित हम बने, और जो लक्ष्य जीवन का आत्मा निर्धारित करे उसी लक्ष्य पे मन चलने लगे, और जिस तरफ मन चले उसी तरफ शरीर चलने लगे। शरीर मन को फॉलो करे और मन आत्मा को फॉलो करे। यही बात भगवत गीता में भी। तो राम जी का जो पथिक रूप है वो एक संदेश है कि हमें आत्मा प्रेरित होना चाहिए। यही अनुगमन, एक के पीछे एक अनुगामी बने। और ये चलते भी कैसे थे? जब राम जी चलते हैं तो सीता जी एश्योर करती कि राम जी के पैरों के पद चिन्हों पर सीता जी का पैर ना पड़े। सीता जी भी पैर दाएं बाएं रख के चलती हैं। लक्ष्मण जी एश्योर करते हैं कि इन दोनों के पैरों पे पैर ना पड़े। और यही एक दूसरे के प्रति आदर और सम्मान के भाव से चले जा रहे हैं। कितना वो चलना स्वयं कितना मेडिटेटिव होगा जब आप ध्यान रख के चल रहे हैं, कहीं मेरे प्रभु के पद चिन्हों पे मेरे पैर ना पड़ जाए। यही आज तक हम मंदिरों में ध्यान रखते हैं। तो हमें पद चिन्हों के पीछे चलना है। अनुगमन की इस प्रक्रिया से ही मनुष्य स्वयं के जीवन को सार्थक बना पाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हम इसी तरह से चले। देखिए कैसे, जिन्हि देखे पथिक, प्रिय सिय समेत दो भाई, भव मगु अगम आनंद ते, बिन श्रम रहे सिराई। इस पथिक रूप में जिन जिन ने इन तीनों को देख लिया, उनको भव का अगम मार्ग बिना परिश्रम ही मिल गया। यही है जीवन का सार। आत्मा उन्मुख मन हो, मन मनोरंजन नहीं आत्मरंजन की तरफ जाए, और जिस दिशा में मन जाए उसी दिशा में तन जाए। ऐसा जीवन जिसमें मन कहीं और जा रहा है, तन कहीं और जा रहा है, आत्मा कुछ अंदर से आवाज कुछ और आ रही है, ऐसा व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। पर जब ये तीनों अलाइंड हो जाते हैं तो बिना श्रम के ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। अजब जास उर सपने हुकाओ, बसो लखनु सिय राम बटाओ, राम धाम पथ पाए ही सोई, सो पथ पाव कबहु मुन कोई। आज भी जिसके हृदय में स्वप्न में भी ये तीनों आ जाएं इसी तरह से,
अगर आप इनका सपना भी देखें तीनों को चलते हुए, तो भी जाने कि आप परम धाम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। श्री राम जी के परम धाम के उस मार्ग को वो व्यक्ति पा जाएगा जिसको बिरले ही मुनि पाते हैं। ये दृश्य क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये दृश्य सिखाता है। ये दृश्य सिखाता है, आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे देख सकते हैं अभी, कि अगर राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी अलग अलग दिशा में जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? आत्मा, मन और शरीर अलग अलग दिशा में है। मैं क्लास में बैठा हूं, मेरी आत्मा कह रही है पूरा ध्यान दूं, पर मेरा शरीर, भूख लग रही है मुझे, मेरा मन कुछ और है, इसके बाद ये करना है। मैं क्या सीखूंगा? जिस भी व्यक्ति का जीवन रूपी जंगल में मन, शरीर और आत्मा अलग अलग दिशा में जाएगी, उसको चार चीजें जरूर मिलेंगी। पहला, सेल्फ डाउट, हमेशा डाउटफुल, क्योंकि फोकस तो है ही नहीं ना उसका, वो कुछ बड़ा अचीव कर ही नहीं पाएगा। दूसरा, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, क्योंकि वो जो मन में ठानता है, शरीर उसको फॉलो ही नहीं करता। रोज सुबह में उठ के ये करूंगा, शरीर मानता ही नहीं है उसके मन की। मन आत्मा की बात नहीं सुन रहा है, अंतरात्मा से आवाज आ रही है, पर मन कहीं और लेके जाता है। प्रोकास्टिनेशन, इसीलिए तो प्रोकास्टिनेशन होता है, काम टालिए। ओवर थिंकिंग, बैठ के व्यक्ति सोचता रहता है। क्यों सोचता है? क्योंकि मन चंचल है उसका। पर आत्मा तुरंत मन को नियंत्रण करती है। जो बीत गई सो बात गई, बात खत्म। क्या सोचना? जो हो गया हो गया, आगे की सुन लीजिए, आगे कैसे सुधारना उस पर विचार कीजिए। ऐसे आत्मा सोचती है, आत्मा प्रेरित करती है बुद्धि को। पर जो मन से सोचते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा होता है, इसलिए जरूरी क्या है? अलाइनमेंट हो। कैसा अलाइनमेंट हो? आत्मा लीड्स माइंड, माइंड लीड्स बॉडी इन द फॉरेस्ट ऑफ लाइफ। एंड इसका रिजल्ट क्या है? सेल्फ बिलीव, कॉन्फिडेंस, डिटर्मिनेशन एंड क्लैरिटी। नो डाउट, कोई डाउट नहीं। कई लोग जो नौकरी में अपनी अंतरात्मा की सुनते हैं, कोई डाउट नहीं, मन तो बहुत कुछ कहता है, पर अंतरात्मा से जो आवाज आ रही है मैं वो करूंगा। कई लोग इनको आप विसिल ब्लोअर्स भी कहते हैं। उसकी अंतरात्मा से आवाज आई या नहीं, ये उसने गलत बात को उठा दिया। सेल्फ बिलीव, कॉन्फिडेंस, डिटर्मिनेशन, क्लैरिटी, जो जो इनको देख रहा है वो परम धाम की तरफ जा रहा है, और यही परम धाम का रास्ता है। यही भगवत गीता भी बताती है। आगे बढ़ते हैं। देखत बन सर सैर सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। वाल्मीकि जी का आश्रम आ गया। चलते चलते चलते, राम दीखि मुनि बास सुहावन, सुंदर गिरि कानन जल पावन। सुंदर वन, तालाब, पर्वत देखते हुए रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आ गए। राम जी ने देखा कि मुनि जी का स्थान बहुत सुंदर, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, पर्वत है, वन है, पवित्र जल है, बहुत सुंदर। राम जी ने उनको प्रणाम किया, और उन्होंने कहा, लक्ष्मण जी को ऋषि ने कहा कि तुम अच्छी अच्छी लकड़ियां ले आओ। राम जी ने जब वो जगह देखी, राम जी को तो पसंद आ गई, और एक पल ऐसा लगा कि इसी किसी क्षेत्र में, आश्रम में नहीं, पर इसी किसी क्षेत्र में विश्राम किया जाना चाहिए। इतना सुंदर क्षेत्र है वाल्मीकि जी का। आगे बढ़ते हैं। तुम त्रिकाल दर्शी मुनिनाथा, विश्व बदर जिमि तुम रे हाथा। अस कहीं प्रभु सब कथा बखानी, जेहि जेहि बात ही दीनी बनुरानी। हे मुनिनाथ, राम जी ने कहा, आप तो त्रिकालदर्शी हैं। वाल्मीकि जी त्रिकालदर्शी हैं। उन्हें सब पता है कि सीता जी तो लौट के आएंगी। अभी तो ये दोनों आए हैं, सीता जी भी आएंगी। संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बेर के समान। प्रभु रामचंद्र जी ने ऐसा कहकर, जिस जिस प्रकार से कैकई को वनवास दिया और सारी कथा सुनाई, रामचंद्र जी ने बोला, आपको तो सब पता है, पर फिर भी मैं आपको बताऊं क्या क्या हुआ। तात बचन पुनि मातु हित, भाई भरत असराऊ। मो कहूं दर्श तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। हे प्रभु, पिता की आज्ञा, माता के हित, और भरत जैसे भाई के राजा होना, और आपके दर्शन प्राप्त होना, ये सभी मेरे पुण्यों का प्रभाव है। मैं ये सब कर पा रहा हूं, आज आपके समक्ष उपस्थित हूं। राम जी ने कहा, मुनि तापस जिन्हें ते दुख लहही, ते नरेश बिनु पावक दही। मंगल मूर विप्र परितोषु, दहल कोट कुल भूसर रोसु। क्योंकि जिससे, अब ये भी याद रखने वाली बात है, हर व्यक्ति जिसके पास शक्ति है, उसको ये मंत्र, ये चौपाई लिख के रखना चाहिए। क्योंकि जिससे मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं, जिस भी व्यक्ति से, वे राजा बिना अग्नि के ही भस्म हो जाते हैं। ऐसे ही तो पतन होता है किसी भी साम्राज्य का। अच्छे लोग जब दुखी रहने लगेंगे तो पतन होगा ही।
ब्राह्मणों का असंतोष, ब्राह्मण यहां जाति नहीं है, जो बुद्धि से ब्राह्मण हो, कर्म और गुण ब्राह्मण हो। ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है, और ब्राह्मणों का क्रोध कुलों को भस्म कर देता है। एक कौटिल्य ने पूरा नंद वंश भस्म कर दिया। अस जही जान कहीं सोई ठाऊ, सिय सौ मित्र सहित जहन जाओ, तह रुचि तह रचि रुचिर परन त्रनसाला, बासु करो कुछ काल कृपाला। तो राम जी ने कहा तो ये सब चीजें हैं। अब मुझे ये बताइए, अब राम जी इनसे क्या पूछ रहे हैं, जरा देखिए। हृदय में ऐसा समझ के मुझे स्थान बताइए जहां मैं लक्ष्मण और सीता जी की तरह जाऊं, मैं उनके साथ कहां रुकूं, मुझे बताइए। मैं सुंदर पत्तों और कुटियाओं को की कुटिया बनाकर मैं कहां निवास करूं? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा। सुंदर सी बात। चार सबक सीखने को मिले। जिनसे मुनि कष्ट पाते हैं उनका सर्वनाश हो जाता है, जहां संत प्रसन्न होते हैं वहां सब मंगल होता है। संतोष ही सर्व मंगल की जड़ है, और ब्राह्मणों का क्रोध कुलों को नाश कर देता है। अब राम जी ने पूछा वाल्मीकि जी से, मैं कहां रहूं? भारद्वाज जी से पूछा था मैं किस दिशा जाऊं, अब पूछ रहे मैं रहूं कहां। भारद्वाज जी का आंसर याद है ना, कि प्रभु सारे पात रास्ते तो आपके ही हैं, सार आप जिस दिशा में जाएंगे वो दिशा मंगल हो जाएगी। अब अगला प्रश्न, मैं रहूं कहां? भगवान पूछ रहे हैं भक्त से, मैं कहां रहूं? श्रुति सेतु पालक राम तुन्ह जगदीश माया जान की, जो सृजति जग पालति हरति, रुख पाई कृपा निधान की। सो सहस सीसु अहिसु महिधरु लखनु, सचराचर धने सुर काज धरी नरराज तनु, चले दहन खल निशिचर अने। हे राम, आप तो वेदों के मर्यादा के रक्षक हैं, जगदीश्वर हैं, जानकी जी स्वयं माया है। अब ये भी सोच रहे हैं, ये त्रिकालदर्शी है, भरद्वाज जी त्रिकालदर्शी, जो कृपा के भंडार हैं। सारा जगत जो माता है, उनकी कृपा से ही तो जगत का सृजन पालन और संहार माता स्वयं करती हैं। सीता जी हम पढ़ चुके हैं, संहार करनी, वही सृजन करती है, पालन करती है और संहार करती है। जो हजारों मस्तक वाले सर्पों के स्वामी है, पृथ्वी को सर पे धारण करते हैं, ऐसे चराचर के स्वामी लक्ष्मण, शेष जी लक्ष्मण बने हुए। देवताओं के कार्य के लिए आपने शरीर धारण किया है, ताकि राक्षसों की सेना को समाप्त कर सके। वो जानते हैं सब। राम स्वरूप तुम्हारा बचन अगोचर बुद्धि पर, अभिगत अकथ अपार नेति नेति निगम कहा। राम जी ने बोला मैं कहां रुकूं, मैं कहां रहूं? तो कह रहे हैं राम, आपके स्वरूप और वाणी को तो बुद्धि से परे है। जो आपका ब्रह्म स्वरूप है वो तो बोला नहीं जा सकता, वो तो अपार है। इसीलिए तो उसे नेति नेति कहते हैं। केवल ये नहीं है, केवल ये भी नहीं है, केवल वो भी नहीं है। नेति नेति, इट कैन नॉट बी डिफाइंड इन लिमिटेड एरियाज, इट इज अनलिमिटेड। डिफाइनिंग गॉड इज डिफाइंग गॉड, स्वामी चिन्मयानंद कहते हैं। अब कितना सुंदर उत्तर देते हैं वाल्मीकि जी इस प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं। जगु पेघन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु नचाव निहारे, तेव न जान ही मर्म तुम्हारा, और तुम ही को जान निहारा। हे जगत, हे राम, ये जगत दृश्य है, केवल आप ही उसको देखने वाले हैं। प्योर वेदांत, प्योर वेदांत। ये पूरा जगत दृश्य है और आत्मा ही उसको देखती। आप ही ब्रह्मा विष्णु और शंकर को नचाने वाले हैं। ब्रह्म ही से तो ब्रह्मा विष्णु शंकर पैदा होते हैं। वही ब्रह्म जब सृजन करता है तो ब्रह्मा है, वही ब्रह्म जब पालन करता है तो विष्णु है, वही ब्रह्म जब संहार करता है तो शिव है। जब वे भी आपके मर्म को नहीं जानते तो आपको कौन जान सकता है प्रभु? आप स्वयं ब्रह्म हैं, वाल्मीकि जी ने कहा। सोई जान ही जेहु तेहु जनाई, जानत तुम ही हो जानी। तुम ही रही कृपा तुम ही रघुनंदन, जान ही भगत भगत उर चंदन। वही आपको जानता है जिसको आप जना देते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है। बिना उस परमात्मा की इच्छा के हम उसे जान भी नहीं सकते, क्योंकि ये तर्क का विषय नहीं है। वो तो उसकी कृपा होती है, तब मन में वो प्रकट होता है। जैसे मीरा पे कृपा हुई।
और जानते ही वो आपका स्वरूप बन जाता है, क्योंकि इसको बुद्धि से नहीं जाना जा सकता। ब्रह्म को जानना ब्रह्म हो जाना है, ईश्वर को जानना ईश्वर हो जाना है, शिव को जानना शिव हो जाना है, राम को जानना राम हो जाना है। राम को हम तर्क से नहीं जान सकते, राम हुए बिना राम को नहीं जाना जा सकता, ब्रह्म हुए बिना ब्रह्म को नहीं समझा जा सकता, कृष्ण हुए बिना कृष्ण को नहीं समझा जा सकता। क्योंकि जो भी समझा जाएगा वो बुद्धि से समझा जाएगा, और बुद्धि तर्क पे चलती है, यह अनुभव का विषय है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले, आपकी ही तो कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। हम सब के अंदर बैठा ईश्वर ही दृष्टा है, बाकी सब दृश्य है, ब्रह्म ही त्रिदेव का कारण है। ईश कृपा के बिना ईश्वर को नहीं जाना जा सकता, उसे जानना वो हो जाना है। कर्म का उपहार उपासना है। जब आप कर्म योग करते हैं तो आपका चित्त शुद्ध होता है, तो आपका ध्यान मेडिटेशन अच्छा होता है। उपासना का उपहार ज्ञान है। जब आप अच्छे से मेडिटेट करते हैं तो आपका जो ज्ञान है वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस में बदलता है, इसीलिए ज्ञान गहरा होता है। और ज्ञान का उपहार भक्ति है। जब ज्ञान गहरा होता है तो व्यक्ति भक्त हो जाता है, वो चकित हो जाता है, और भक्ति का उपहार ही मोक्ष है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तो सब कुछ छोड़ दे, तू बस इस सत्य में स्थापित हो जा, मैं तुझे सब जगह से मुक्त कर दूं। तो वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि आपकी इच्छा के बिना तो क्या जानेंगे आपको। अब प्रश्न ये कि आप वो पूछते हैं, जो प्रश्न अभी भी अनुत्तरित है, कि मैं कहां रुकूं, उससे पहले वाल्मीकि जी राम जी को बता रहे हैं और हम सबको सिखा रहे हैं। चिदानंद मैं देह तुम्हारी, विगत बिगार जान अधिकारी, नर तनु धरे संत सुर काजा, कहु कहु जैसा प्राकत राजा। आपकी देह चिदानंदमयी है, चिद आनंदमयी। चिद मतलब चेतन, आनंद मतलब प्रसन्नता जो चारों तरफ से आती है। चित मतलब जो चेतना है, हमारी कॉन्शियसनेस है। सो स्टैब्लिश्ड इन कॉन्शियसनेस। जैसे ही हम कॉन्शियसनेस में स्टैब्लिश्ड होते हैं, स्वभाव में स्टैब्लिश होते हैं, तो सारे भय खत्म हो जाते हैं, पूरा जीवन आनंद में भर जाता है। बिकॉज वी रियलाइज कि वी आर टू टेम्पररी टू हैव परमानेंट प्रॉब्लम्स इन लाइफ। वो सर्व विकारों से रहित इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। हर कोई ये बात नहीं समझ सकता, ये तर्क का विषय नहीं है। इसके लिए अधिकारत्वम, आप वेदांत सीरीज में शायद सेशन 5 है अधिकारत्व, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 5 या 6 है। अधिकारत्व, अधिकारी होना जरूरी है, नहीं, सेशन 13 है, सॉरी, आई थिंक इट्स सेशन 13। अधिकारत्व, अधिकार जिसको प्राप्त होता है वही इस गुड़ रहस्य को समझ पाता है। आपने देवता और संतों के कार्य के लिए नर शरीर धारण किया है, और एक आम मनुष्यों की तरह आप हमसे व्यवहार करते हैं। राम देखि सुनि चरित तुम्हारे, जड़ मोहि बुधि होई सुखारे। तुम जो कहू कहू सब साचा, जस काछी तस चाही नाचा। हे राम, आपके चरित्र को देखकर और सुनकर मूर्ख लोगों को तो मोह हो जाता है, उनको लगता है केवल आप शरीर हैं, पर ज्ञानी जन प्रसन्न हो जाते हैं। मूर्ख लोग तो आपके अवतार में तर्कों में उलझ जाते हैं, पर जो ज्ञानी है वो उसका मर्म समझते हैं। आप जो कुछ कहते हैं करते हैं वो सब सत्य है, क्योंकि जैसा स्वांग भरे वैसा ही नाचना चाहिए। आप जो कर रहे हैं ये एक स्वांग कर रहे हैं और परिस्थिति अनुकूल सही है, पर जो ज्ञानी है वो जानता है आपकी इस लीला को। तो उन्होंने जब जैसे ही उन्होंने कहा मैं कहाँ रहूं, तो वाल्मीकि जी ने कहा राम मैं जानता हूं, आप स्वयं चितानंद हैं, आप ब्रह्म हैं, निर्विकार हैं। आपको जानने के लिए अधिकारी होना अनिवार्य है, और आप जो करते हैं वही धर्म है, वही ज्ञान है, क्योंकि आप स्वयं ब्रह्म स्वरूप हैं। जो भी व्यक्ति ब्रह्म में स्थापित होता है वो जो करता है वही ज्ञान है। और फिर वो कहते हैं, अब वो उसके उत्तर पे आते हैं। पूछे मोहु कि रहो कह मैं पूछतु सकुचाओ, जह ना हो तह देही, जह ना हो तह देहु, कहीं तुम ही दिखाओ उठाओ। आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं कहां रहूं,
मैं आपसे पूछता हूं, मुझे एक जगह बताइए जहां आप नहीं है, फिर मैं आपको बताऊंगा आपको कहाँ रहना चाहिए। ये वाल्मीकि जी की ये बात कितनी महान है। दो संत आपस में बात कर रहे हैं। राम जी कह रहे हैं मैं कहाँ रहूं, और वाल्मीकि जी कह रहे हैं आप कहाँ नहीं है प्रभु। अस्तित्व के प्रत्येक कण में ईश्वर विद्यमान है। संसाधनों में ईश्वर को देखना ही अर्थ है। खूब पैसा कमाइए, खूब आर्थिक समृद्धि, पर वो ईश्वर को हर जगह देखते हुए कीजिए। अगर ईश्वर है तो हम गलत माध्यम से पैसा नहीं कमाएंगे ना। तो संसाधनों में ईश्वर को देखना अर्थ है। भौतिकता में ईश्वर को देखना काम है। अपनी कामनाएं पूरी कीजिए, पर ऐसे कीजिए मानो ईश्वर आपको देख रहा हो। पैसा संसाधन इकट्ठा कीजिए, पर ऐसे कीजिए मानो ईश्वर आपको देख रहा हो। संसाधनों में ईश्वर देखना अर्थ है, भौतिकता में ईश्वर देखना काम है, प्रत्येक जीव में ईश्वर देखना धर्म है, और स्वयं में ईश्वर देखना ही मोक्ष है। तो चलिए इस यात्रा में हम संसाधनों में ईश्वर देखें, भौतिकता में ईश्वर देखें, प्रत्येक जीवन में जीव में ईश्वर देखें, और स्वयं में भी ईश्वर देखें, और अपने अर्थ काम धर्म मोक्ष को सिद्ध करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। चलिए क्विक रिकैप बताइए, आज हमने क्या सीखा। लेसन्स फॉर लाइफ आपके लिए क्या रहे, हम भी इकट्ठे करते हैं हमारे लेसन्स फॉर लाइफ। हर बार जितना सोचते हैं उससे कम ही पढ़ा पाते हैं। भगवान की यात्रा और भगवान की महिमा ही इतनी ज्यादा है कि जितना सोच के आते हैं उससे बहुत कम ही सेशन में ले पाते हैं। पर जहां तक हो पाया आज वहीं तक बात करेंगे। क्या सीखे हम आज के सबक से, चलिए आप लोग भी चैट बॉक्स में लिख डालिए, हम भी देखते हैं क्या सीखे आज के सेशन से। यही परफेक्ट। हमें भारद्वाज ऋषि जी की तरह निरंतर ज्ञान अर्जन करना चाहिए। भक्ति के लिए जप, भक्त के लिए जप बहुत इंपॉर्टेंट, ज्ञानी के लिए योग आदि, तर्क, और जो कर्म योग में जुटे हुए हैं उनको शुभ साधन लेने चाहिए। गलत साधनों से कर्म मत कीजिए। वो कह रहे हैं ये तीनों चीजें से इंपॉर्टेंट है। मन वचन कर्म से जो निश्चल होता है वही जब संपूर्ण समर्पण करता है तो प्रसन्न रहता है। अपने इष्ट को याद करके मन आत्यंतिक आनंद से भर जाता है। भक्त भगवान से छुप नहीं सकते। गहरे प्रेम में व्यक्ति का अस्तित्व अपने इष्ट के रंग में रंग जाता है। जहां संतों के चरण पड़ते हैं वो स्थान स्वयं स्वर्ग हो जाता है। व्यक्ति का व्यक्तित्व घनश्याम की तरह हो, जिसमें करुणा ज्ञान सत्व और सद्भाव की अनंत बूंदें हो। ऐसा व्यक्तित्व बनाए कि जहां से हम गुजरे वहां सद्भाव और सत्व फैल जाए। जब भी कोई सात्विक उद्देश्य लोक संग्रह हेतु कार्य करता है तब सारी सृष्टि उसकी मदद करती है। पर अगर उद्देश्य स्वार्थी है तो हमें स्वयं उसमें आगे बढ़ना पड़ेगा। लज्जा उसी प्रकार स्त्री का आभूषण है जैसे शील पुरुष का। लज्जा की कमी पुरुष का स्त्री के प्रति आकर्षण कम कर देती है, शील की कमी स्त्री का पुरुष के प्रति आकर्षण कम कर देती है। इसलिए समाज में दोनों तरफ से जेंडर्स में आकर्षण कम हो रहे हैं एक दूसरे के प्रति, और इसीलिए रिलेशन सिंक हो रहा है, बेंचिंग हो रही है, क्योंकि शील और लज्जा दोनों गिर रही है। हम ज्ञान की कमी से, लघु दृष्टि से जिन घटनाओं को गलत समझते हैं, विराट में वो सभी एक बड़ी योजना के तहत सब ठीक हो रहा है। जिससे हम प्रेम करते हैं उससे मिलकर हम कभी पूरे नहीं लौटते। हमारा कुछ हमेशा वहां छूट जाता है। यह पूर्णता ही प्रेम की पूर्णता है। जब एक व्यक्ति सत्कर्म करता है तो उसका माता पिता, शहरी, गांव, शहर, प्राण सब धन्य हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को रचकर स्वयं विधाता सुख पाता है। जहां संत प्रसन्न है वहीं सर्वमंगल होता है। संतोष सर्वमंगल की जड़ है। संतों और ब्राह्मणों का क्रोध कुल को नष्ट कर देता है। राम का वर्णन ही नेति नेति से होता है। ईश्वर अगोचर बुद्धि से परे, अव्यक्त, अकथनीय और अपार है। हम मेरे अंदर बैठा हुआ ईश्वर ही दृष्टा है, बाकी सब तो दृश्य है। ब्रह्म ही त्रिदेव का कारण है, तीनों देव उसी से तो प्रकट हुए हैं। ईश कृपा के बिना ईश्वर को नहीं जाना जा सकता। उसे जानना वो हो जाना ही है। कर्म का उपहार उपासना है, उपासना का उपहार ज्ञान है, ज्ञान का उपहार भक्ति है, और भक्ति का उपहार मोक्ष है। आज के लिए